नमोस्तु महाराज श्री जी। छोलेक जी महाराज के चरणों में इच्छा में भैया जी को वंदना। महाराज श्री जी, जब आप 1994 में चतुर्मास किया था अजमेर में, तब कल भी आप बता रहे थे कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज को कोई भी नहीं जानता था। हम तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि महाराज जी भी है। हम तो विवेक सागर जी महाराज को जानते थे हमारे राजस्थान में। और आपने इतने सारे ग्रंथों का उस टाइम छपा करके सारे हिंदुस्तान के हर जगह आपने भेजे। उसके बाद में 94 के बाद में 95 के बाद में तो फिर तो उसका हो गया। तो आचार्य श्री ने कभी क्यों नहीं बताया अपने गुरुजी के बारे में कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं? जैसे आप अभी इतने गुणगान अपने गुरुजी के गाते हो, तो उनसे हमें कभी सुना ही नहीं। खाली हाँ, वो जरूर बोलते थे कि हाँ वो करते हैं, वो ही करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये जरूर बोलते थे। उसके अलावा कुछ भी नहीं बोले गुरुजी के लिए। हमारे आचार्य श्री ज्ञान सागर के संबंध में इतने उपकृत थे, इतना उनका उपकार था कि उनके लिए, उनके पास कहने के लिए वो शब्द खोजते थे। जब भी ज्ञान सागर महाराज जी का नाम आता था, आचार्य श्री का गला भर आता था और वे उपकार से इतने उपकृत होते थे। अब रही बात ज्ञान सागर के साहित्य की, तो वो साहित्य था। आचार्य श्री ने जब अध्यात्म जगत की तरफ मुख किया और सब समाज को देखा कि समाज अध्यात्म विमुख है, तो वह साहित्य जो है यूनिवर्सिटियों के योग्य था, कॉलेजों के योग्य था। इसलिए उस विषय को समाज को इस समय जागृत करने की जरूरत थी। आचार संहिता में, श्रमण संस्कृति में। इसलिए उस पक्ष की तरफ उनका ध्यान न जा करके एक श्रमण संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने आचार्य श्री के उस पक्ष को मुख्य किया जो पक्ष वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान में लोग श्रमण संस्कृति से विमुख हो रहे थे। श्रमण संस्कृति के प्रति लोगों की गलत धारणाएं बन रही थी जैनियों में। अतः सबसे पहला कर्तव्य था कि आचार्य श्री को ज्ञान सागर महाराज की दी हुई वह आचार संहिता, जो संस्कार थे, वह समाज में फैलाना सबसे पहले जरूरी था। इसलिए शायद आचार्य श्री ने उस पक्ष को गौण किया हो।